हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की बेटा क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 93, जिसमें मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 5 कराऊंगी। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँ, अगर किसी बच्चे को बेटा वीडियोस लाइन वाइज लाइन नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको हमारे चैनल को ओपन करना है। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट में अंदर आपको काफ़ी सारी क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगी, ठीक है। अलग अलग कक्षाओं की, अलग अलग विषय की अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अंदर उसमें सारी टोटल 1 से लेके जो भी क्लास चल रही है उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 16 का दिवस 5, वही पाठ चल रहा है हमारा बसवा का खेत। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? खेती में फसलों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी या फसल उगाने के सही क्रम को जानना। चलिए देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है बेटा, अनाज वाली व सब्जी वाली 3 फसलों के नाम लिखिए। अनाज मतलब जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, और सब्जी बैगन, टमाटर, फूल गोभी, ठीक है। फसलों के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी? एक अनाज, अलग अनाज कौन कौन से होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये सब क्या होता है? अनाज होता है। और सब्जी क्या होता है? जैसे आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, जो भी आपकी सब्जी हो, ठीक है। तो आप इन्हें लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए सब बच्चों ने लिख लिया तो हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ब, खेत में उगी फसल को खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है? जो बेटा आपने जैसे खेत में कोई फसल बोई है तो उसमें खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है? तो बेटा अगर आप खाद नहीं दोगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, पानी नहीं दोगे तो फसल सूख जाएगी। तो जो फसल को अच्छा उत्पन्न करने के लिए, फसल हमारी अच्छी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें खाद और पानी लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? खेत में खाद व पानी देने से फसल अच्छी पैदा होगी, ठीक है। लिख लीजिए वाला क्वेश्चन भी सब बच्चे, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो समझ में आया बेटा कि फसल में खाद और पानी देना क्यों ज़रूरी है? उससे हमारी फसल अच्छी होगी। अगर मान लो कोई पौधा है आपके घर में, अगर आप उसमें रोज़ पानी दोगे तो पौधा ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल जैसा है, सुंदर बन के रहेगा एकदम। और आप उसमें पानी वानी खाद वाद नहीं दोगे तो वो बेचारा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा पौधा, है ना। इस ऐसे ही फसलों में खाद और पानी देना ज़रूरी है जिससे वो अच्छी हो, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसान फल, सब्जियां, अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर किसान फल, सब्जी, अनाज ये सब ना उगाए तो क्या होगा बेटा? तो हमारे देश में, शहर में अनाज की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? हमारे देश में, शहरों में अनाज की कमी हो जाएगी। कमी क्या हो जाएगी? फिर कुछ दिनों बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए फसल का उगाना ज़रूरी होता है। अगर फसल नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? अगर हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो इसीलिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए फसल की ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि किसान फसल, सब्जियां उगाना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारे देश, शहरों में अनाज की कमी हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलें।
बैल के अलावा कौन से तरीके से खेत जोता जाता है, सोच कर लिखिए। तो बेटा ट्रैक्टर से भी खेत को जोता जाता है। ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। ट्रैक्टर से भी खेत को जोता जाता है। ठीक है, तो बैल बैल से क्या होता है, बैल और बैल के द्वारा हम हल ले लेते हैं, हल से खेत को जोतते हैं। दूसरा हम खेत के द्वारा उसे जो ट्रैक्टर के द्वारा खेत को जोत सकते हैं। ठीक है, इसने यही तो पूछा है। चलिए दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे सबने, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ये थोड़ा इसका फोटो सही नहीं आया है, अभ्यास क्रमांक 3 का, लेकिन आपको आपकी बुक में दिखाई दे रहा होगा। आपके क्षेत्र में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो, वो कैसे उगाई जाती है और उसको कम से कम चित्र बनाओ उस पर, मतलब एक प्रकार से, जैसे कि मैंने बनाया है। पहले आपको ऐसे ये खाने बनाए हुए हैं, ये खाने बने हुए दे रखे हैं इस तरीके से, है ना। तो पहले हम खेत में बेटा क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं। क्या करते हैं, पहले हम खेत को जोतते हैं। तो हम क्या लिखा है यहाँ पे, जोतना। ये मैंने यहाँ पे हल बनाया है और एक खेत है, ये खेत को जोत रहा है। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, उसमें बीज डालना, बीज डालना। ठीक है, तो ये खेत जुत गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, अब इस खेत में यहाँ पे एक टोकरी बनाई, उस टोकरी में बीज रखे हैं, हमने अब खेत में बीज डालने शुरू कर दिए इस तरीके से। ठीक है, हमने खेत में बीज डालने शुरू कर दिए, ये बीज डल गए खेत में, ये बीज डाल दिए खेत में। ठीक है, टोकरी में से बीज डालना। ठीक है बेटा, 2 काम हो गया, एक खेत जोत लिया हमने और एक बीज डाल दिया। ठीक है, 2 काम हो गए। फिर तीसरा काम हमारा क्या है, देखो तीसरा काम है हमारा सिंचाई करना। तीसरा काम क्या है बेटा हमारा, सिंचाई करना। ये हमने जग बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, ये पानी जा रहा है इनमें। ठीक है, ये जो पौधे बने हुए, सिंचाई करना। ठीक है, फिर ये जो पौधे हैं जो बड़े होते हैं धीरे धीरे, है ना, इनको क्या देना, इनको पोषक तत्व देना, पोषक तत्व देना। ठीक है बेटा, इनको क्या देना है, पोषक तत्व देना है। फिर सिंचाई करना है और पोषक तत्व देना है। ठीक है, 4 काम हो गए। चलिए और देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, फसल को काटना। तो ये हंसिया ले लिया हमने यहाँ पे, उससे ये फसल को काट दिया, मतलब फसल गिर गई। ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे, साफ फसल को उसमें भरकर रखना। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, साफ फसल को भरकर रखना। जैसे यहाँ पे बोरों में भर के रख दिए ये फसल, ये बोरे रखे हैं काफ़ी, उनमें फसल को भर के रख दिया है। ठीक है, ये फसल पड़ी है यहाँ पे, इतनी सारी फसल है ये। ठीक है, इस फसल को बोरों में भर के रख दिया है। ठीक है बेटा, तो आपके 6 स्टेप्स थे जो कि हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो सबने कर लिया होगा ये सब। तो हमने क्या क्या किया, पहले फसल को जोता, फिर उसमें हमने बीज डाला, उसके बाद सिंचाई की, फिर उसमें पोषक तत्व दिए, फिर हमने फसल को काटा और बोरों में भर के रख दिया। ठीक है बेटा, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।